दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हम स्वयंभू के बारे में पढ़ चुके हैं। ब्रज साहित्य के जो पहले कवि हैं स्वयंभू, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हमारे जो है पुष्पदंत। अगर इसके आपके पहले देखना हो कि आदिकाल की शुरुआत में कौन कौन से कवि हैं, मैंने यहाँ लिखा भी है। और इसमें स्वयंभू के बारे में जो देखना हो कि स्वयंभू का जन्म कब हुआ और उनकी कौन सी रचना है और उस रचना के अंदर क्या है, वो सारी चीज़ें मैं इसके पहले की वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। और अगर आपको देखना हो तो आप मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत कौन थे? पुष्पदंत जो है अभ्रंश साहित्य के दूसरे कवि हैं पुष्पदंत। और इनका जो समय है वो माना जाता है 10वीं शताब्दी। अभ्रंश का इनका जो पुष्पदंत का समय है वो कब माना जाता है हमारा? वो है 10वीं शताब्दी। और ये क्या थे? पहले शैव थे। ये क्या थे? पहले शैव धर्म में थे। इसके बाद क्या करते हैं, ये अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर क्या होता है, ये जैन धर्म में सम्मिलित हो जाते हैं। पहले शैव थे, बाद में क्या होता है, जैन धर्म में सम्मिलित हो जाते हैं। और ये क्या थे? स्वभाव से अक्खड़। ये स्वभाव से कैसे थे? अक्खड़ थे। जैसे निराला को कहते हैं कि वो बहुत अक्खड़ स्वभाव के थे, उसी तरह इनका भी स्वभाव था, पुष्पदंत का भी। ये भी अक्खड़ स्वभाव के थे। और यहाँ पे हम देखते हैं सेंगर इनको क्या कहते हैं, मतलब शिव सिंह सेंगर जो थे इनको क्या कहते हैं? भाषा की जड़। शिव सिंह सेंगर इनको क्या कहते हैं? भाषा की जड़ कहते हैं। और अपभ्रंश का भवभूत इनको क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का भवभूत भी कहा जाता है। हम स्वयंभू को देखे थे, उनको क्या कहा जाता था? अपभ्रंश का वाल्मीकि या व्यास कहा जाता था। लेकिन इनका क्या है? अपभ्रंश का भवभूति। उनमें मैंने बताया था कि व्यास में भी वाह है, स्वयंभू में भी वाह है और वाल्मीकि में भी वाह आ रहा है, तो हम स्वयंभू को मारेंगे। लेकिन इसमें देख रहे हैं पुष्पदंत लास्ट में ता है और भवभूति में भी ता है। मतलब अगर भवभूत पूछे तो पुष्पदंत में भी देख रहे हैं ता है और भवभूत में भी लास्ट में देख रहे हैं ता है। तो हमें थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए कि पुष्पदंत ही होगा, क्योंकि इसमें लास्ट में ता है और इसमें भी ता है। ये हमारी ट्रिक है दोस्तों, इसका कोई भी अन्यथा ना ले। सिर्फ याद करने के लिए इस तरह से मैं आपको समझाती हूँ, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। इसके बाद हम देखते हैं इनकी उपाधि। इन्होंने क्या क्या उपाधियां हासिल करी थी, क्या क्या उपाधि इनकी थी, वो देखते हैं। अभिमान मेरु, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने खुद को कहा था, अपने आप को, किसी ने ये कहा नहीं था, ये खुद को कहते हैं, अपने आप को उपाधि देते हैं अभिमान मेरु। अभिमान मेरु की ये क्या है? कविकुल तिलक, और कविकुल तिलक भी कहा जाता है। इसके बाद काव्य रत्नाकर, सरस्वती निलय। काव्य रत्नाकर भी इन्हीं की उपाधि है, सरस्वती निलय भी इन्हीं की उपाधि है। और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देखते हैं, कौन सी है? आदि पुराण है, दूसरी महापुराण है, और तीसरी जसहर चरियु है, रय कुमार चरियु। ये अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में पूछता है स्वयंभू की रचना कौन सी है, तो हम चरियु सोचते हैं कि जैसे पौम चरियु है, रिठड़ेम चरियु है, तो उसी में जसहर चरियु और रय कुमार चरियु को भी समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको हम थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं। पुष्प हम देख रहे हैं कि पुष्प कब होता है? जब जस का मतलब यश, जब किसी का यश होता है, यश को तद्भव में सब क्या कहते हैं? गांव में जस कहते हैं, उनका बहुत जस है। यशोदा को जैसे जसोदा कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जस कब होता है? जस जब होता है तो क्या होता है? पुष्प की वर्षा होती है ना। जब किसी का यश होता है, यश बढ़ता है, तो पुष्प की वर्षा होती है। तो जसहर चरियु की रचना किसने करी थी? पुष्पदंत ने करी थी। जसहर चरियु की रचना पुष्पदंत ने करी थी। और रय कुमार चरियु, फिर पुष्प किस पे बरस रहे हैं? कुमार पे, मतलब यहाँ पे रिठड़ेम नहीं है, रय कुमार चरियु कुमार पे है। कुमार पे किस क्या हो रही? पुष्प की वर्षा हो रही है। कुमार का जस हुआ और पुष्प की वर्षा हो रही है, ऐसे याद कर लेते हैं। कुमार का जस हुआ, पुष्प की वर्षा हो रही है।
और देखते हैं महापुराण में क्या है। महापुराण में 63 महापुरुषों का वर्णन है। तो महापुराण में 63 महापुरुषों का वर्णन है और ये एक बहुत ही जैन साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। और इसमें क्या है, राम कथा भी है, इसमें राम का वर्णन भी मिलता है और इसमें राम की माता का नाम सुबाला मिलता है। राम की माता का नाम क्या मिलता है, सुबाला मिलता है और राम की 8 पत्नियों का वर्णन मिलता है। राम की माता का नाम सुबाला और राम की 8 पत्नियों का वर्णन मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं, ये यहाँ से हमारा पुष्पदंत हो जाता है। 10वीं शताब्दी का समय है। सेंगर इनको भाषा की जड़ मानते हैं। शैव में पहले थे, फिर जैन में हो जाते हैं। स्वभाव से अक्षर थे। अब भ्रंश का इनको भवभूति कहा जाता है। इनकी उपाधियां क्या थी, अभिमान मेरु थी, कविकुल तिलक, काव्य रत्नाकर, सरस्वती निलय। और इनकी रचनाएं आदि पुराण, महापुराण, जसवीर चरित्र, रय कुमार चरित्र। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोगों को विशेष तरीके से पढ़ना, विशेष ध्यान देना है। इसके बाद हम देखते हैं कौन आता है हमारा। इसके बाद है धनपाल। धनपाल की रचना भी पूछी गई है। धनपाल भी आदिकाल के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। इनकी कौन सी रचना है, भविष्यत कहा। इसके बाद के जो कवि हैं वो उनकी बस रचनाएं और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानना ही जरूरी है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। हम देख लेते हैं धनपाल। धनपाल का भी समय 10वीं शताब्दी ही माना जाता है। 10वीं शताब्दी इनका क्या है, समय है। इनका समय भी 10वीं शताब्दी माना जाता है। और इनकी रचना कौन सी है, इनकी रचना एक रचना है, इनकी एक ही रचना मिलती है, भविष्यत कहा। भविष्यत कहा। इसको भविष्यत कहा कहो या भविष्यत कथा भी कहो, दोनों एक ही है। भविष्यत कथा, ये दोनों एक ही रचना है। इसमें क्या है, इसमें एक वणिक पुत्र का वर्णन है। इसमें क्या है, एक वणिक पुत्र भविष्यदत्त की कथा है। इसमें वणिक पुत्र, ध्यान देना है, वणिक पुत्र भविष्यदत्त, क्या नाम था उसका, भविष्यदत्त, इसका वर्णन मिलता है। वणिक पुत्र कौन सा क्या है, भविष्यदत्त है, उसी का वर्णन मिलता है। यही इतना ही इसमें पूछा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कौन दूसरे कवि हैं हमारे, जोयिंदु। इनके बारे में 2-3 चीजें पूछी जाती हैं। जोयिंदु का जो समय है ये भी क्या है, 10वीं शताब्दी है। 10वीं शताब्दी समय, 10वीं शताब्दी। कभी कभी 2-3 कवियों का समय एक साथ पूछ लिया जाता है कि 10वीं शताब्दी में किसका जन्म नहीं हुआ था, पूछा गया क्वेश्चन है। 10वीं शताब्दी में किसका जन्म नहीं हुआ था, धनपाल भी थे, उसमें पुष्पदंत भी, जोयिंदु और एक किसी और को, जैसे स्वयंभू को दे देगा या सरहपा को दे देगा, तो वही उसमें से नहीं रहेंगे। तो हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि 10वीं में कौन आता है, 11वीं में कौन है, तो 8वीं में कौन है। ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों पे हम फोकस करते चलेंगे, ध्यान देते चलेंगे। तो 10वीं शताब्दी में कौन आ जाएंगे, जोयिंदु भी आ जाएंगे। इसके बाद इनकी रचना कौन सी है, इनकी रचना 2 मिलती है। पहली कौन है, परमात्म प्रकाश, और दूसरी कौन सी है, योगसार। जोयिंदु की कौन सी 2 रचनाएं हैं, परमात्म प्रकाश और कौन सी है, योगसार। और इनको क्या कहा जाता है,
इनको हिंदी साहित्य में दोहा काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। अगर पूछे कि हिंदी साहित्य में दोहा काव्य परंपरा का प्रवर्तक कौन है, तो कौन है, जोयिंदु। ये जूनियर एडेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में दोहा काव्य परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो हम किसको माने कहेंगे, जोयिंदु को। हिंदी साहित्य में दोहा काव्य प्रवर्तक, दोहा काव्य परंपरा, दोहा काव्य परंपरा का प्रवर्तक, दोहा काव्य परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है, जोयिंदु का माना जाता है। यहाँ से पूछा हुआ है। इसके बाद हमारे कौन से कवि हैं, हमारे कनकामर मुनि। इसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पे है दो हो गए, राम सिंह। इसके बाद हम राम सिंह को देख लेते हैं। राम सिंह भी इम्पोर्टेंट है, इनको रहस्यवादी कवि माना जाता है। अगर एग्जाम में पूछे कि आदिकाल में रहस्यवादी कौन कहलाते हैं, आदिकाल के रहस्यवादी कवि कौन है, तो कौन होंगे, राम सिंह माने जाएंगे। राम सिंह, राम सिंह। इनका जो ये है समय है 11वीं शताब्दी। समय क्या है इनका, 11वीं शताब्दी है। 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी इनका समय है। और इनकी रचना कौन सी है, रचना कौन सी है, पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा रचना कौन सी है इनकी, पाहुड़ दोहा। राम सिंह क्या है, ये रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। और पाहुड़ दोहा को क्या कहा जाता है, दोहों का उपहार कहा जाता है। इसमें क्या हुआ है, इंद्रिय सुख की निंदा की गई है। मतलब सांसारिक जो सुख हैं, जिस माया मोह में सारे जो भी मनुष्य हैं, प्राणी हैं, लगे हैं, उसकी इसमें क्या है, निंदा की गई है। मतलब सांसारिक सुखों की निंदा की गई है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सांसारिक सुखों की निंदा की गई है। सुखों की निंदा, इंद्रिय सुखों की या सांसारिक सुखों की इसमें क्या हुआ है, निंदा की गई है। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे कौन से कवि हैं, कनकामर मुनि। इसके बाद हैं कनकामर मुनि। इनकी सिर्फ रचना ही पूछा जाता है। कनकामर मुनि की रचना कौन सी है अगर पूछे, तो इनकी रचना है करकंड चरियु। इनकी रचना क्या है, करकंड चरियु। इनके नाम पे ही है, का से कनकामर, का से करकंड चरियु। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें लगता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूछ लिया जाता है। तो हमें इग्नोर नहीं करना है चीज़ों को, कुछ देखते रहना है, देखते हुए हम चलेंगे। इसके बाद देखते हैं कौन से हैं, इनको देख लिए, करकंड चरियु है। इसके बाद अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका पूछा जाता है, एक ग्रंथ है इनका, अब्दुल रहमान का संदेश रासक, जो हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान। इनका जो अपभ्रंश नाम है अक्सर पूछ लिया जाता है।
अपभ्रंश नाम क्या था इनका? अद्दहमाण। अपभ्रंश नाम, अपभ्रंश नाम क्या था? अद्दहमाण। अद्दहमाण इनका क्या था अपभ्रंश नाम? अद्दहमाण। ये पूछा गया है। अद्दहमाण दे देता है या अद्दहमाण की रचना कौन सी है, तो जो लोग नहीं पढ़े रहते हैं, जो अब्दुल रहमान पढ़े रहते हैं, उनके लिए दिक्कत हो जाती है। तो इनका अपभ्रंश नाम क्या था? अद्दहमाण, मतलब अद्दहमाण ही अब्दुल रहमान है। और इनका समय क्या था? समय क्या था इनका अब्दुल रहमान का? इनका 12वीं शताब्दी है, 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी इनका समय है। और ये क्या थे? ये इनकी जो रचना है हम वही पढ़ते हैं जो पूछा जाता है। रचना क्या क्या है इनकी? एक ही रचना है जो प्रसिद्ध है, संदेश रासक। संदेश रासक रचना का क्या नाम है? संदेश रासक। ये इसमें कितने खंड हैं? 3 खंड हैं। इसमें कितने खंड हैं? 3 खंड है, मतलब ये क्या है? खंड काव्य है। महाकाव्य में हम देखते हैं कि उसमें 8 खंड होने चाहिए, लेकिन जो है इसमें कितने हैं? 3 ही खंड है, तो ये क्या है? खंड काव्य है। अब देखते हैं कि इसमें क्या है। ये क्या है? ये मेघदूत, जैसे कि कालिदास का जो मेघदूत है, जिसमें करुण रस का वर्णन मिलता है, उसमें दूत जो है वो जो यक्ष था, यक्षिणी को संदेश भेजता है, उसमें भी यही है। संदेश रासक में भी यही है। जो विक्रमपुर की वियोगिनी है वही क्या है? संदेश भेजती है। तो इसमें विक्रमपुर की वियोगिनी का वर्णन है। विक्रमपुर की वियोगिनी, विक्रमपुर की वियोगिनी का वर्णन। विक्रमपुर की वियोगिनी का वर्णन इसमें मिलता है। और इसमें क्या है? इसमें 3 खंड हैं। और इसमें या क्या है? पहला क्या है? धर्मेतर ग्रंथ है। धर्मेतर ग्रंथ क्यों? धर्मेतर मतलब धर्म से इतर ग्रंथ। अगर एग्जाम में पूछे प्रथम धर्मेतर ग्रंथ कौन सा है? प्रथम धर्मेतर ग्रंथ, प्रथम धर्मेतर ग्रंथ अगर पूछे तो हम किसे मानेंगे? संदेश रासक। मतलब जो अब्दुल रहमान है वो क्या है? अब्दुल रहमान मुस्लिम है, लेकिन इनका जो ग्रंथ है वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, हिंदू धर्म से संबंधित है। इसीलिए ये मुस्लिम होते हुए भी हिंदू ग्रंथ की रचना करते हैं, हिंदू की एक कहानी लाके लोगों के सामने रखते हैं। तो यही क्या है? प्रथम धर्मेतर ग्रंथ है। इसके बाद इसमें क्या है? विक्रमपुर की वियोगिनी का वर्णन है। और मेघदूत के आधार पर मैंने बता ही दिया, मेघदूत के आधार पर है। इसके बाद हम देख लेते हैं जिनदत्त सूर्य। जिनदत्त सूर्य, जिनदत्त सूर्य, जिनदत्त सूर्य और जिन धर्म सूर्य, ये दोनों बहुत कंफ्यूज करता है। आज आप लोगों को मैं क्लियर कर दूंगी जिनदत्त सूर्य की कौन सी रचना है और जिन धर्म सूर्य की कौन सी रचना है। इन लोगों की सिर्फ रचनाएं पूछता है। जिनदत्त सूर्य, जिनदत्त सूर्य, जिनदत्त सूर्य की कौन सी रचना है? उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास। हम देखते हैं जिन,
जिनदत्त सूर्य। यहाँ पे भी देख रहे हैं तीसरे नंबर पर दा आया है और यहाँ पर भी तीसरे नंबर पे क्या आया है, दा आया है। तो जिनदत्त सूर्य, अगर जिनदत्त सूर्य की रचना पूछे तो कौन सी हो जाएगी, उपदेश रसायन रास। ठीक है, यहाँ पे भी तीसरे। और एक है जिन धर्म सूर्य, जिन धर्म सूर्य, जिन धर्म सूर्य, इनका भी पूछा जाता है। हम जिन दत्त की जिन धर्म मार देते हैं और जिन धर्म की सूर्य की जो रचना है उसको जिन दत्त मार देते हैं। तो यहाँ पे है जिन धर्म की कौन सी है, स्थूल भद्र, स्थूल भद्र रास। इनकी कौन सी रचना हो गई, स्थूल भद्र रास। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो धा है, ये क्या है, जो धा है वो था की तरह दिख रहा है कि नहीं, जो धा है वो किसकी तरह बना है, था की तरह बना है। तो जिन धर्म सूर्य अगर आ जाए, जिन धर्म सूर्य की रचना कौन सी है, तो हम किसे कहेंगे, स्थूल भद्र रास। या फिर अगर हम जिन दत्त को याद कर लिए, जिसमें दा आया है, जिसमें दा आया है वही जो है उनकी रचना में भी दा आया है। इसमें क्या है, यहाँ भद्र है लेकिन दा, यहाँ पे रा लगा है दा पे और यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, मतलब उपदेश रसायन रासों की रचना है। और स्थूल भद्र रास जो है वो जिन धर्म सूर्य की रचना है। इसके बाद है हेमचंद्र, हेमचंद्र। ये अपभ्रंश के व्याकरणाचार्य माने जाते हैं। अपभ्रंश के प्रथम व्याकरण लिखने वाले का नाम अगर आप पूछा जाए तो हेमचंद्र का नाम लिया जाता है। हेमचंद्र का जो समय था वो क्या है, इनका समय 11वीं शताब्दी है, 11वीं सदी या शताब्दी कह सकते हैं, 11वीं सदी है। और इनकी जो उपाधि है, इनकी उपाधियां भी हैं, इनकी उपाधि क्या है, कलिकाल सर्वज्ञ, कलिकाल सर्वज्ञ। और इनको क्या कहा जाता है, प्राकृत का पाणी, प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। जैसे कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है, वैसे इनको क्या कहा जाता है, प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। और इनकी हम देख लेते हैं ये किसकी दरबारी कवि थे, इनके आश्रयदाता कौन कौन थे, आश्रयदाता, इनके आश्रयदाता कौन थे, पहले थे कौन, एक थे जय सिंह और इन्हीं के भतीजे थे कुमारपाल, इन्हीं के भतीजे थे, क्या नाम था, कुमारपाल। मतलब ये 2 राजाओं के आश्रय में रहते थे। पहले थे जय सिंह, दूसरे कौन थे, कुमारपाल थे। और ये बहुत ही सम्मानित कवि थे हेमचंद। कुमारपाल इनको बहुत ही सम्मान देते थे, मान प्रतिष्ठा इनकी बहुत ज़्यादा थी। इनकी हम रचनाएं देख लेते हैं, हेमचंद्र की रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं, हेमचंद की रचनाएं पूछा जाता है। इसमें देख लेते हैं हम, एक है कुमारपाल चरित, इन्हीं के बारे में है। इसमें कुमारपाल का ही वर्णन मिलता है। दूसरा कौन सा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, सिद्ध हेमचंद्र
सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। और कौन सा है? देसी नाम माला, देसी नाम माला, देसी नाम माला और देसी नाम माला द्वयाश्रय काव्य, द्वयाश्रय काव्य। और भी इनकी कुछ रचनाएं हैं, लेकिन यही पूछी जाती हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं, तो हमें ज़्यादा नहीं याद करना है। जो लगभग पूछी गई हैं और जो मतलब प्रमाणित हैं, जो मिलती हैं रचनाएं, उन्हीं को याद करना है। तो कुमारपाल चरित्र, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, देसी नाममाला, द्वयाश्रय। ध्यान देना है, हिंदी शब्दानुशासन अगर पूछता है तो वो किशोरीदास वाजपेयी का है, लेकिन सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन पूछे तो किसका है? हेमचंद्र का है। और इसके बाद एक कवि हमारे आते हैं मेरतुंग। मेरतुंग की रचना कौन सी है देख लेते हैं। मेरतुंग की रचना पूछी गई है। मेरतुंग कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध इनकी क्या है? प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि। इसमें कुछ दोहे जो है मुंज के भी मिलते हैं। मुंज के कुछ दोहे। ये जो रचना है इसमें मुंज के भी कुछ दोहे मिलते हैं। मेरतुंग की कौन सी रचना है? प्रबंध चिंतामणि। मेरतुंग प्रबंध चिंतामणि हमने देख लिया। अब ब्रज साहित्य में कौन कौन से कवि हैं? स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जोइंदू, राम सिंह, कनकामर मुनि, अब्दुल रहमान, जिनदत्त सूर्य, हेमचंद्र, मेरतुंग। इनके बारे में भी मैंने देख लिया, इनकी कौन कौन सी रचना है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं मोटिवेट हो चुकूँ, मुझे प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद दोस्तों।